सोनी के मम्मी पापा की एक दिन कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके चाचा उसको अपने घर ले आए। लेकिन चाची उसके घर में आ जाने से खुश नहीं थी, इसलिए उस पर हमेशा झुंझलाती रहती थी। सोनी, अरे ओ सोनी, 1 बज चुका है, अभी तक दोपहर के बर्तन साफ नहीं किए। चाची जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही तो कमरों की झाड़ू लगाने के लिए कहा था, अभी लगाकर निपटी हूँ। तो क्या हुआ, एक ही काम करके थक गई? चल अब ये बर्तन भी लगे हाथ धो डाल। आपने और पिंकू भैया ने खाना खा लिया है? मुझे भी भूख लगी है, पहले खाना दे दीजिए, उसके बाद सबके बर्तन एक साथ धो दूंगी। तुझे हर काम में बहस करने में ज्यादा मजा आता है क्या? पहले बर्तन धो, उसके बाद ही खाना मिलेगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। कहकर बेचारी सोनी भूखी ही बर्तन धोने में लग गई। उसके बाद भी चाची ने उसको काफी देर भाषण देने के बाद खाना दिया। ये क्या चाची जी, सिर्फ 2 रोटी? इतनी मेहनत करने के बाद आप मुझे सिर्फ 2 रोटी दे रही हैं? ओहो, जितना बचेगा उतना ही तो मिलेगा ना। अब क्या तेरे लिए फिर से रोटी बनाऊं? तेरी भूख तो मुझे खाकर भी शांत नहीं होने वाली। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे कहीं अनाथ आश्रम में भिजवा दीजिए, कम से कम मुझे वहाँ खाना तो ठीक से मिल जाएगा ना। चुपचाप जुबान बंद करके इसे खा ले, आगे और भी काम पड़ा है, वरना रात तक भूखी रखूंगी। हाँ। ये सुनकर बेचारी सोनी चुप हो गई और खाना खाने लगी। उसके बाद चाची ने उसको छत की सफाई करने के लिए भेज दिया। अब दिन पर दिन चाची के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और सोनी बेचारी बेबस सी उसकी हर बात मानती और उसका हर अत्याचार सहती थी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आज ही चाचा को सब कुछ बता दूंगी, उसके बाद जो उनकी मर्जी होगी मैं मान लूंगी। कहकर वो फिर से काम में लग गई। जब सभी लोग रात को डिनर करने के लिए बैठे तो सोनी ने चाचा से कहा, चाचा जी, मेरा पढ़ाई करने का मन है, मेरा भी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। क्यों नहीं बेटा, ये वाला ईयर खत्म होने दो, तुम्हारा एडमिशन उसी स्कूल में करवा दूंगा जिसमें रिंकू पढ़ता है। ए जी, आप अपनी जुबान ज्यादा मत चलाओ। मैं इसको यहाँ रखने के लिए इसलिए राजी हुई हूँ कि ये घर के काम में मेरी मदद करे। अगर ये स्कूल में लग गई तो आधे दिन तो वहीं खत्म हो जाया करेगा, बचे हुए आधे दिन को ये अपना होमवर्क करने में निकाल देगी, तब तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं चाची, मैं स्कूल से आकर घर का सारा काम कर दिया करूंगी, होमवर्क रात में कर लिया करूंगी। तू चुप हो जा, मुझे पता है तू नहीं करने वाली। अभी भी काम चोरी में तू कोई कसर नहीं छोड़ती। और वैसे भी तेरी पढ़ाई पर इतना खर्चा करेंगे तो मेरे और मेरे बेटे के लिए क्या बचेगा? मुझे घर चलाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनकर सोनी चुप हो गई। चाचा भी डर के मारे कुछ नहीं बोले। सोनी समझ गई कि उसका यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसलिए उसने फैसला किया कि अब उसकी भलाई इस घर को छोड़कर जाने में ही है। रात होने पर वो बिना बताए घर छोड़कर निकल पड़ी। सुबह होने पर चाची उसे ढूंढ लाएगी और फिर से गुलाम बना लेगी, यही सोचकर वो जंगल की तरफ चली गई। थकान ज्यादा होने पर वो एक पेड़ के नीचे सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसको भूख लगने लगी। उसने देखा कि जिस पेड़ के नीचे वो सो रही थी उस पर एक बंदर बैठा हुआ केले खा रहा है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, अब क्या खाऊंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बंदर उसकी बात सुन रहा था। उसने तभी 2 केले अपने गुच्छे से तोड़े और उसके पास फेंक दिए। सोनी ने खुश होते हुए केले उठाए और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। शुक्रिया बंदर, तुम बहुत अच्छे हो। बंदर ने भी हंसकर उसको जवाब दिया। फिर सोनी ने केले खाए और फिर आगे बढ़ गई। बंदर पेड़ से उतरकर उसके पीछे हो लिया। सोनी को इस बात की खबर नहीं थी। वो चलती हुई दूसरे गांव पहुंच गई। एक पेड़ के टीले पर बैठकर जब उसने देखा तो बंदर उसके पीछे था। अरे बंदर, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? सुनकर बंदर ने हाँ में सर हिला दिया। अरे वाह, तुम तो इंसानों की भाषा भी समझ सकते हो, लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह कोई नहीं है। बंदर ने फिर से सर हिलाकर जवाब दिया। कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा नाम मोंटू रखती हूँ। सोनी मोंटू का साथ पाकर खुश थी। एक बंदर ही सही, लेकिन उसको ये लग रहा था कि अब उसके साथ कोई है। कुछ देर आराम करने के बाद सोनी और आगे चलती। उसे एक ढाबा नजर आया जहाँ कुछ लोग बैठे खाना खा रहे थे, लेकिन सोनी के पास पैसे नहीं थे। वो जैसे ही कुर्सी पर जाकर बैठी, एक बूढ़े ने उसके सामने खाने की थाली लाकर रख दी। सोनी को बहुत भूख लगी थी। उसने खाना शुरू कर दिया और कुछ मोंटू को भी दिया। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि एक बंदर कितनी तमीज से उसके साथ खाना खा रहा है। बेटी, तुम्हारा पेट भर गया या और खाना ला कर दूं? नहीं अंकल, मेरा पेट भर चुका है, बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं खाना सामने देखते ही उस पर टूट पड़ी। असल में मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ये बात बताना भूल गई थी। सुनकर बूढ़ा मुस्कुराने लगा। आप फिक्र मत कीजिए अंकल,
मैं इस खाने के बदले आज रात तक आपके इसी ढाबे पर काम करूंगी। जितना आप बोले उतना काम कर दूंगी। बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे खाने के बदले जबरदस्ती काम नहीं करवाऊंगा। तुम जा सकती हो। शुक्रिया अंकल, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे यही समझ नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? ये सुनकर सोनी ने उसको सब कुछ बता डाला। तुम एकदम सही जगह पर आई हो बेटी। जैसे तुम्हारे साथ हुआ वैसा ही कुछ मेरे भी साथ हुआ था। वैसे तो मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ अपनी बीवियों की बात मानते हैं। उन्होंने मुझे घर से अलग कर दिया और मैंने अपने हिस्से के पैसों से ये ढाबा बनाया। जब से यहीं पर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब तुम यहीं मेरे साथ रहना, मेरी बेटी की तरह। ठीक है अंकल, आप जैसा कहें, लेकिन मैं बिना काम किए यहाँ नहीं रहूंगी। आज से कस्टमर्स को खाना सर्व करने का काम मैं और मेरा दोस्त मोंटू करेंगे। आप सिर्फ आराम से कुर्सी पर